हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गौतम अडानी की। तो भाई त्राही त्राही फिर से हो गए इनके साथ में। $250 मिलियन का ब्राइबरी केस है यूएसए के अंदर इनके ऊपर। $250 मिलियन के ब्राइबरी केस के ऊपर चार्ज किया गया है यूएसए के अंदर इनको। भाई इन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत सारा पैसा खिलाया है इंडिया के अंदर। भाई ये तो गलत वाला सीन हो गया। और ये खबर आते ही ना अडानी की मार्केट कैप घटती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल सारे शेयर्स घटे हैं। आप फोटो पर देखो भाई, सारे शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है जब भी ये कुछ पैसा रेज करने की तरफ जाते हैं ना बॉन्ड के थ्रू, उसी टाइम ये खबरें निकल के आ जाती है। पहले भी हमने देखा था ये एफपीओ से पैसा रेज कर रहे थे, तब हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट निकल के आई थी। अब ये बॉन्ड से $600 मिलियन रेज कर रहे थे। अब अडानी ग्रुप ने उसको भी पॉज कर दिया है ये सारे एलिगेशंस के चलते। बाकी जीक्यूजी पार्टनर है जिन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था, उनके शेयर प्राइसेस भी 23% घटते हुए दिखाई दिए है। ये भी एक बड़ी चीज है भाई। इन्होंने अडानी ग्रुप को उस टाइम पे सपोर्ट किया था जिस टाइम पे अडानी ग्रुप एकदम नीचे चला गया था। उसके अडानी ग्रुप बढ़ता हुआ उनको दिखाई दिया तो इनको भी फायदा होता हुआ दिखाई दिया। बट जैसी खबर निकल के आई है तो इनके शेयर प्राइसेस भी कहीं ना कहीं लिंक हो गए अडानी ग्रुप के साथ में। बाकी राहुल गांधी की बात करके चले तो उन्होंने तो गौतम अडानी के अरेस्ट के बारे में बात करी है। उन्होंने बोला है भाई वो फ्री घूम रहे हैं रोडों के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके बारे में ऐसा बोल दिया है, ये बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, वला धमकाना। बाकी मुझे यही बातें समझ में नहीं आती भाई। यूनाइटेड स्टेट ने कोई एलिगेशन लगाया उसकी वजह से मार्केट इधर उधर उलझ जाती है। जो हमारे देश के अंदर मार्केट है ना वो कहीं ना कहीं एक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर नहीं चलती है। खबरें आती है कुछ भी, वो सही है गलत है, मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है। अब आइडली मार्केट चलती इसी तरीके से, सैड स्टोरी यही है, सेंटीमेंट्स के ऊपर चलती है। बट सेंटीमेंट्स के अलावा ना बिजनेस के ऊपर भी चलनी चाहिए। बिजनेस कैसा कमाया जा रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। बाकी अडानी ग्रुप ने तो हमेशा की तरह डिनाई कर दिए सारे के सारे एलिगेशंस को यूएसए के अंदर। अगर हम मामाअर्थ की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस 10% और घटते हुए दिखाई दिए, ऑल टाइम लो के ऊपर पहुंच गए भाई। आप देखो ना, अगर मैं 6 महीने का ग्राफ दिखाता हूँ, अचानक देखो कैसे घटा है शेयर प्राइस। बाकी एआईसीपीडीएफ ने क्लेम ये भी किया है कि भाई इन्होंने अनएथिकल स्टॉक डंपिंग प्रैक्टिसेस का पालन किया है। मतलब अपने स्टॉक्स को फेंक दिया भाई, बेच दिया। पिछले हफ्ते की बात है, इनकी जो मार्केट कैप थी वो $1.5 बिलियन के आसपास थी, उससे नीचे थी पर उसके आसपास मान के चलो। और अभी 1 बिलियन से नीचे आ गई है। इसको कहते हैं एक्चुअल तबाही तबाही। बाकी फार्म इजी की बात करके चले तो उन्होंने 2533 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं रेवेन्यू कैसा इनका घटता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस इनके घटते हुए दिखाई दिए है और लॉसेस भी इनके घटते हुए दिखाई दिए है। इसको ना हम टेक्निकल टर्म से बोलते हैं स्केल डाउन करना। यहाँ पे अगर इनके एक्सपेंसेस कम होते, रेवेन्यू कम होता तो हम बोलते अरे भाई इन्होंने बेटर काम किया है। बट इनके रेवेन्यूज भी घटे हैं, दिस मींस इन्होंने स्केल डाउन किया है। और स्केल डाउन के पीछे 2-3 रीजन होते हैं। एक कि भाई आप जान करके अपने आप को स्केल डाउन कर रहे हो क्योंकि आपके खर्चे आपकी कंपनी को चला नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके बैंक बैलेंस में मान लो 1000 रुपए पड़े हैं और आपके महीने के खर्चे 200 रुपए के हैं, तो आपकी कंपनी 5 महीने चल सकती है। अब आपको लगता है इन्वेस्टर से मैं पैसा रेज कर लूंगा, इन्वेस्टर से बात करते हैं तो इन्वेस्टर टन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अपने आप को स्केल डाउन कर दिया जाता है ताकि अपने खर्चे भी कम कर दिए जाए। तो जो आपके 200 के खर्चे थे अब वो 100 के हो गए, अब आपकी कंपनी थोड़ी लंबी चल जाएगी। बस ये मैथ्स कही जाती है स्केल डाउन करने के लिए। तो ये एक रीजन होता है स्केल डाउन करने का। दूसरा रीजन होता है कि कंपनी अपने आप को दोबारा से री इन्वेंट करना चाह रही है। कंपनी ने अपने आप को स्केल किया, स्केल करने के बाद में उनको पता लगा 10 में से ये 4 चीजें बिल्कुल बेकार है या बिजनेस नहीं बनता, 6 चीजों पे ध्यान दिया जा सकता है। तो कंपनी उन 4 चीजों को बंद कर देती है, 6 के ऊपर काम करती है और अपने नंबर्स को इंप्रूव करते हुए दिखाई देती है। तीसरा स्केल डाउन का एक और रीजन होता है कि भाई आपकी एक्चुअल मार्केट में रेपुटेशन कम हो रही है या फिर आपका रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस मींस लोग आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहे। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आपको लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है स्केल डाउन के पीछे इन तीनों रीजन में से कौन सा रीजन होगा एक का? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को स्केल डाउन किया इन्वेस्टर्स के चक्कर में। बाकी ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने अपने वैल्यूएशन कट की है 30% की, $2 बिलियन पे ले गए। देखो सिंपल सी बात, क्यों करा गया है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंडिया में मूव किया है भाई। इंडिया में मूव करने के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है क्योंकि आप अपना डोमिसाइल चेंज कर रहे हो। इसके चक्कर में उन्होंने वैल्यूएशन कम कर दी। अब सिंपल सी बात, अगर आप वैल्यूएशन कम करोगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। दिस इज स्मार्ट चीज। तो यही सेम चीज हम रेजर पे के साथ भी दे सकते हैं। कहा जा रहा है 30 से 40% वैल्यूएशन कट उनको भी दिखाई देगा।
बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक का भाई हाल थोड़ा सा और बुरा हो रहा है। 500 एम्प्लॉइज को उन्होंने ले ऑफ कर दिया है। रीस्ट्रक्चरिंग नाम दिया जा रहा है इस सारी चीजों का। सितंबर 2022 जुलाई 2022 में भी उन्होंने ऐसा ही रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज करी थी। तो आप समझो ना, 6-6 महीने में तो रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है कंपनी। जुलाई के टाइम पे तो हमने ये भी देखा था 1000 एम्प्लॉइज को निकाला था उन्होंने। अपना यूज कार का बिजनेस, क्लाउड किचन का बिजनेस, ग्रोसरी डिलीवरी का बिजनेस सब बंद कर दिया था। अब देखते हैं क्या करते हैं भाई। अब भाई ये स्कूटियां बंद ना कर दे, बस देखने वाली बात ये है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, आपको इस टाइम पे सर्विस वालों की जरूरत है। आपको अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए, पर आप अपने स्टाफ को निकाले जा रहे हो। वाह भाई वाह। बाकी स्विगी की बात करके चले तो उन्होंने किचन इक्विपमेंट सर्विस निकाल दी है। ये एक अच्छी चीज है भाई। ये एक एग्रीगेटर बन जाएंगे इक्विपमेंट के भी। जहां पर किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो फ्रीजर चाहिए, चिलर चाहिए, कुकर चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, सारे अच्छे रेट में आपको लाके देंगे। अब हर एक सेल के ऊपर इनको मार्जिन मिलेगा। दिस इज स्मार्ट चीज। बाकी मुझे लगता है कि अगर कोई स्विगी का टीम मेंबर दिख रहा है तो अपनी टीम में कम्युनिकेट कर सकता है। एक बहुत बड़ा गैप और है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जो शुरू होते हैं और वो बंद हो जाते हैं लॉस के अंदर, क्योंकि बिजनेस नहीं कर पाते कोई भी रीजन। तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए अपनी इन्वेंट्री को बेचने का, कि मेरे पास में कुकर पड़ा है, माइक्रोवेव पड़ा है, एक बड़ा फ्रीजर पड़ा है और मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं वहीं पे कहीं पे लिस्ट कर सकूं और स्विगी से वो लोग खरीद सके जिनको अभी अपना खुद का क्लाउड किचन शुरू करना है या खुद का रेस्टोरेंट शुरू करना है। तो वो सेकेंड हैंड माल खरीद सके। ये बहुत बड़ी मार्केट है। अभी बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट अगर बड़ा प्लेयर इसके ऊपर आ जाए तो मुझे लगता है एक सिस्टम आ जाएगा इस पूरे पूरे प्रोसेस के अंदर। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो स्विगी इंस्टामार्ट से आगे निकल गया है मार्केट शेयर की टर्म्स में। अगर हम बात करके चले तो ब्लिंकिट ने तो भाई सबसे आगे रह के आग लगा रखी है। 46% के ऊपर है ब्लिंकिट। जेप्टो 29% पे आ गया है और इंस्टामार्ट 25% के ऊपर। जेप्टो का जो मंथली बर्न है वो 35 से 40 करोड़ था मई के महीने में, और अभी 250 से 300 करोड़ है। भाई इतना पैसा बर्न कर रहे हैं, मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं, इस चक्कर में मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये ब्लिंकिट से आगे निकल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। बाकी बायजूस की बात करके चले तो खबर ये निकल के आ रही है उन्होंने हिडन मनी का यूज किया है अपने कंट्रोल को रीगेन करने के लिए। उन्होंने एक बिजनेसमैन को मैनिपुलेट किया और 1.2 बिलियन डॉलर का लोन ले लिया। अब वो बंदा गवाही भी देने वाला है। देखते क्या होता है भाई। बायजूस की तो कहानी समझ में नहीं आती क्या चल रही है। खबरें आती है कंपनी बंद हो रही है, दोबारा से कुछ शुरू होगा, फिर खबरें वापसी उखड़ती हुई आती है कि भाई नहीं अभी तो केस चल रहा है, अभी तो ये हो रहा है, अभी तो वो हो रहा है। बाकी रैपिडो ने पूल टैक्सी निकाल दी है। बेंगलोर के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है और ये पूल टैक्सी एयरपोर्ट सर्विस के लिए, जो कि अच्छी चीज है। नॉर्मली वहां पर 900 से 1400 रुपए लगते हैं, अब पूल टैक्सी में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बाकी बेंगलोर में भाई माफिया तो है ही, टैक्सी माफिया। बाकी मुझे पर्सनली बेंगलोर सस्ता लगा, सही बताऊं तो। जो उनके नॉर्मल टैक्सी वाले थे ना, मुझे याद है नितिन कामत जी के साथ जब मैंने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था तो उनके मैनेजर ने मुझे एक नंबर दिया था, इसको कॉल कर लेना, ये सबसे सस्ता है। तो मैंने उसको यूज किया था, बहुत सस्ता था भाई। नॉर्मल मतलब 20-30% सस्ता पड़ा था मुझे ओला उबर से। बाकी एप्पल इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने 66,700 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। ये 36% इंक्रीज है भाई इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली शिपमेंट करी है इन्होंने इंडिया से सितंबर क्वार्टर के अंदर। 4 मिलियन यूनिट्स को भेजा गया है। दिस इज वेरी गुड। इसका मतलब ये है बिजनेस प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंडिया वाला इन्होंने बिजनेस बनाया था, जो कि एक अच्छी चीज है। सर्विस वाली सेल 21% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। एडवर्टाइजिंग इन्होंने 61% से ज्यादा बढ़ाई है। लाइसेंस फीस इन्होंने डबल कर दी है। मतलब ये तो मैं कहूंगा नीरा प्रॉफिट है। इंडिया के बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो यूएस वाले बिजनेस में ट्रांसफर करा जा रहा है। तो भाई 4500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया गया है। वारंटी क्लेम्स 370 करोड़ के आसपास के रहे। बाकी एप्पल इंडिया 1 रुपया कमाने के लिए 95 पैसा खर्च करता है, जो कि एक अच्छी चीज है। स्टेबल मनी की बात करके चले तो भाई उनका रेवेन्यू 8 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। भाई 2.76 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। तालियां बजा दो इसी बात पे। इस कंपनी ने 32 लाख का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और वो इंप्रूव हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अभी तक ये कंपनी 2 राउंड के अंदर 164 करोड़ रेस कर चुकी है। बट देखो सिंपल सी बात, इतना बुरा हाल नहीं है। अभी नंबर में मैं थोड़ा सा मजाक बना रहा था, बट भाई 15.14 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंस किया है, और जो इनके लॉसेस है ना वो कोई बहुत बड़े नहीं है, 12-12.5 करोड़ के आसपास का है। तो इतना चलता है, अभी मार्केट बना रहे हैं, इतना लॉसेस चलते हैं स्टार्टिंग के अंदर। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उन्होंने एविडेंस को डिलीट कर दिया है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स एंड डेली न्यूज का केस था ओपन एआई के ऊपर। केस क्या था कि भाई उन्होंने मॉडल ट्रेन करने के लिए उनकी न्यूज का यूज किया है और बिना उनकी परमिशन के इसको किया गया है। अब उन्होंने बैकएंड से सारी चीजें निकाल दी भाई। स्मार्ट, वेरी गुड, दिस इज गुड ना, ऐसे ही करना चाहिए। और साथ में कह रहे हैं भाई अब तो डेटा डिलीट हो गया, वो रिट्रीव नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। भाई दिस इज स्मार्ट, ऐसे करना चाहिए बिजनेस। बाकी एनवीडिया की बात करके चले, Q3 का उनका रेवेन्यू 94% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उनकी जो नई चिप है
उसके कुछ सैंपल शिफ्ट भी हो चुके हैं, बट कहानी तो अभी निकल के आई थी, जो नई चिप है वो थोड़ी सी ओवर हीटिंग इश्यूज दे रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। जो उनके ग्रॉस मार्जिन है 73.5% पे है भाई, ये होता है मजा, ऐसे करते हैं बिजनेस। बाकी मार्केट का आप देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। अडानी के चक्कर में मार्केट थोड़ी सी लाल ज्यादा दिखाई दे रही है, बाकी लाल तो दिखाई दे रही है बहुत टाइम से। और इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।